गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 72 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में हम बीमार क्यों पड़ते हैं चैप्टर नंबर 13 का एक टॉपिक लिया गया है रोग। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी क्या सिर दर्द एक रोग है? जिज्ञासा उत्तर देती है, ज्ञान सिर दर्द, खांसी आदि किसी रोग के लक्षण होते हैं। रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित कर सके। तो बच्चों, ये रोग की परिभाषा हो गई। डिसीज्ड किसे बोलेंगे? जब शरीर की वह अवस्था शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित होती है तो उसे रोग या डिसीज्ड पर्सन कहते हैं। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। रोग कुछ कम समय के लिए हो सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, या फिर लंबे समय के लिए भी हो सकते हैं, यानी जीवन भर भी चल सकते हैं, जैसे मधुमेह, जिसको कि बोलते हैं इंग्लिश में डायबिटीज। तो जो कोल्ड है, सर्दी जुकाम, वो कम समय के लिए हो सकता है, और कुछ रोग ज़्यादा लंबे समय के लिए हो सकते हैं, जैसे मधुमेह। यह कैंसर की तरह जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाले भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोगमुक्त होना अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है, और उसके लिए उसकी सही जांच आवश्यक है। तो बच्चों, जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था, तो अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो, उसके बावजूद वह रोगग्रस्त या मतलब वो डिसीज हो सकता है या डिसीज फ्री भी हो सकता है। वो दूसरे कारकों पर, फैक्टर्स पर निर्भर करता है। बच्चों, बात करते हैं कि हम कब कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। तो सब फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो। मतलब शरीर के किसी भी अंग की कार्य प्रणाली में, शरीर में किसी भी प्रकार की कार्य प्रणाली की कोई खराबी प्रदर्शित होती है, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति रोगग्रस्त है। सेकंड हम बात करें, जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे आदि नजर आने लगे, मीन्स अगर व्यक्ति में इनमें से कोई भी लक्षण नजर आता है, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति रोगग्रस्त है, मीन्स वो व्यक्ति क्या है? डिसीज्ड है। अब हम बात करते हैं रोगों के कारण की, कि रोग किन कारणों की वजह से होते हैं। तो इसके विभिन्न कारण हैं। जैसे हम बात करें रोगाणु, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि। तो ये रोगाणु जब हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं, शरीर में चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो हम या कोई भी व्यक्ति रोगग्रस्त हो सकता है। सेकंड इसका कारण हो सकता है कुपोषण, मालन्यूट्रिशन, मोटापा, ओबेसिटी। तो आज के समय में ये भी बहुत प्रमुख कारण है किसी भी व्यक्ति के डिसीज्ड होने के। मतलब अच्छा न्यूट्रिशन ना मिलना, हम कुछ भी ऐसा वैसा खाते रहते हैं, जिससे कि न्यूट्रिशन, एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिशन की कमी हमारे बॉडी में हो सकती है, ओबेसिटी हो जाती है। सेकंड हम बात करें आनुवांशिकता विभिन्नता। तो आनुवांशिक भिन्नता के कारण भी व्यक्ति रोगग्रस्त हो सकता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वो है पर्यावरण प्रदूषण, हवा, पानी आदि, यानी हवा का प्रदूषण, पानी प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो इनके वजह से भी हम बीमार हो सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति रोगग्रस्त हो सकता है। जल प्रदूषण से हमारे स्टोमक में या पेट में दर्द होना या दस्त लगना जैसे बीमारियां भी हो सकती हैं। और वायु प्रदूषण, आजकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला हुआ है, उस वजह से भी बीमार व्यक्ति हो सकता है। सही इलाज का अभाव, टीकाकरण का अभाव, यानी जैसे कोई छोटी मोटी बीमारी होती है, उस टाइम पे हम सही से इलाज नहीं लेते, जिसकी वजह से कोई दूसरी बड़ी बीमारी हमारे शरीर में हो सकती है। या टीकाकरण का अभाव, वैक्सीनेशन ना लगा हो सही से समय पे, तो उसकी वजह से भी व्यक्ति रोगग्रस्त हो सकता है। बच्चों, हम बात करते हैं रोगों के सूचक, यानी कैसे हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है या नहीं। यह किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। इन्हें जानने के लिए कुछ जांचें जैसे अल्ट्रासाउंड, लैब टेस्ट आदि किए जाते हैं। तो रोग को पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लैब टेस्ट किए जाते हैं। तो इन्हीं टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति को या किसी भी रोगग्रस्त व्यक्ति को कौन सा रोग हुआ है।
तो उसकी डिसीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। यह सामान्य अथवा विशेष हो सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, सिर दर्द, दस्त आदि। तो व्यक्ति कैसा फील करता है, कैसा वह अनुभव करता है, तो उन लक्षणों के आधार पर भी डॉक्टर या हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार का रोग हुआ होगा। लेकिन उसके बाद भी जांच जरूरी होती है कंफर्म करने के लिए, जैसे अल्ट्रासाउंड या लैब टेस्ट वगैरह कराते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है व्यक्ति किस रोग से ग्रस्त है। बच्चों, इसमें दिए गए प्रश्नों की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है? तो बच्चों, पहले प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये 2 पॉइंट लिखेंगे कि जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्यप्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो। सेकंड आप लिख सकते हैं, जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे आदि नजर आने लगे, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, क्या स्वस्थ होना और रोगमुक्त होना एक ही है? तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोगमुक्त होना अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। उसके लिए चिकित्सीय जांच आवश्यक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वस्थ होना और रोगमुक्त होना एक नहीं है। कोई व्यक्ति रोगमुक्त होने के बावजूद स्वस्थ नहीं हो सकता है। बात करें तीसरे प्रश्न की, एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं? तो बच्चों, इसके आंसर को आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति कैसा अनुभव कर रहा है। तो आप कैसा अनुभव करते हैं या कर रहे हैं, इस बात पर रोग लक्षण निर्भर करते हैं। ये लक्षण सामान्य हो सकते हैं, जैसे सर्दी, या कुछ विशेष भी हो सकते हैं, जुकाम, सिर दर्द, दस्त। तो इन लक्षणों से हमें पता चलता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं? तो बच्चों, इसकी हमने बात कर ली। बात करते हैं चौथे प्रश्न की, फोर्थ क्वेश्चन, रोगों के विभिन्न कारक बताइए। तो रोगों के विभिन्न कारक हो सकते हैं सूक्ष्मजीव जैसे विषाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, ये हो सकते हैं। कुपोषण, मोटापा हो सकता है। आनुवांशिक भिन्नता हो सकती है। पर्यावरण प्रदूषण, हवा, पानी, जल प्रदूषण वगैरह, वायु प्रदूषण वगैरह हो सकता है। सही इलाज का अभाव, टीकाकरण का अभाव। तो ये सब क्या हो सकते हैं? रोगों के विभिन्न कारक हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 72 थी। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।